बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नोक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन शवरमा पॉकेट की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, रमज़ान के लिए बेस्ट रेसिपी है। इफ्तार टाइम पे बनाइए, बहुत ही मज़े की लगती है, सब बहुत शौक से खाते हैं, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी के साथ मैंने इसको बनाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 300 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको हमने बहुत छोटे पीस में कट किया हुआ है। इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप दही। दही ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और 1 टीस्पून हमारे पास है धनिया पाउडर। इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला। आप किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये सब चीज़ें ऐड कर दी। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और पिंच ऑफ फूड कलर है, ऑरेंज फूड कलर मैंने यूज़ किया है, तो ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही इसमें डाल रहे हैं हम 1 टेबलस्पून लेमन जूस। तो हमने सारे मसाले चिकन में ऐड कर दिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसकी आगे का प्रोसेस करेंगे। एक पैन में हमने ऐड कर दिया 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें डालेंगे अपना मैरिनेटेड चिकन। 1 घंटा हमें हो चुका है मैरिनेट किए हुए चिकन को। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है। अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब हम इस चिकन को कवर कर देंगे और स्लो फ्लेम पर इसको हम टेंडर होने तक पकाएंगे। और हम इसको कवर करना है 15-20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। तो देखिए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। हमारा चिकन जो है बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है और इसमें जो पानी था दही का वो सारा ड्राई हो चुका है। तो बस अब हम इसको 1-2 मिनट और कुक करेंगे। उसके बाद हम फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए साइड में छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा ड्राई हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको ठंडा कर लूँगी। अब हम तैयारी करेंगे अपने शवारमा सॉस की। तो मैंने हाफ कप मेयोनीज ले लिया था और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सेसमी सीड्स और 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून इसमें हमने सॉल्ट ऐड कर दिया। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं लेमन जूस 1 टेबलस्पून और हम इसमें डालेंगे 4 जवे लहसुन के और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर। अब इन सब चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल के इसकी सॉस बना लेंगे। तो हम अब इसको पीस लेते हैं। तो देखिए हमने पीस लिया। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रहे हैं और हमारी ये सॉस रेडी हो गई है। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमने कुछ वेजिटेबल्स भी ली हुई हैं। हमने यहाँ पर ली हुई है कुछ वेजिटेबल्स। तो इसमें हमारे पास है कैबेज, एक छोटे साइज़ की कैबेज है जिसको हमने लंबाई में कट किया हुआ है। कैप्सिकम है हमारे पास एक छोटे साइज़ की, छोटी एक गाजर है और हमारे पास है कुकम्बर। इन तीन सब चीज़ों को हमने लंबाई में स्लाइस में कट करके रखा हुआ है। तो ये हमारे पास है सारी वेजिटेबल्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी सॉस जो हमने बना कर रखी थी, शवारमा सॉस। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं और अच्छे से मिक्स करके इसको वेजिटेबल पे अच्छे से कोट कर देंगे। तो देखिए हम अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी वेजिटेबल्स भी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने ली हुई है शवरमा ब्रेड या पीटा ब्रेड, इसको हम अब सेकेंगे। तो यहाँ पर मैंने रख लिया ग्रिल पैन जो हमारा गर्म हो चुका है। ग्रिल पैन आपके पास नहीं है तो नॉर्मल पैन पे भी आप इसको बना सकते हैं। हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा बटर और बटर को अच्छे से हम फैला देंगे अपने पैन पर और इस पर हम अपनी पीटा ब्रेड को सेकेंगे। अच्छे मार्क आएंगे, हमारे ग्रिल मार्क आना चाहिए अच्छे से, तो इससे ज़रा लुक बहुत अच्छी आती है। तो हम इसमें थोड़ी देर 2 मिनट एक साइड पर और 2 मिनट एक साइड पर सेकेंगे। ऊपर की तरफ भी हम बटर लगा रहे हैं।
नीचे की साइड पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो देखिए हमने साइड चेंज कर दिए, नीचे भी और ऊपर दोनों तरफ अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे और सारी इसी तरह से हम अपनी पिटा ब्रेड को सेक लेंगे। तो देखें इस तरह से कलर आ चुका है, बस अब मैं इसको निकाल दूंगी। तो देखें हमारी पिटा ब्रेड बिल्कुल अच्छे से कलर आ चुका है। अब हम इसको कट कर रहे हैं बीच से। हमें इसके पॉकेट्स बनाने हैं तो हमने इसके 2 हिस्से कर दिए। अब बीच से हम इसमें कट मार के इसको बिल्कुल हम अंदर जगह बनाएंगे, पॉकेट बनाएंगे। तो देखिए हमने पॉकेट बना दिए, अंदर हमने छुरी से नाइफ की मदद से अंदर कट कर दिया है। तो अब हम इसकी स्टफिंग करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें रखेंगे चिकन, अच्छे से फिल करेंगे। तो देखें इस तरह से मैंने इसमें चिकन रख दिया है। अब हम रख रहे हैं इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स। अब दोबारा से हम इस पर चिकन लगाएंगे, अच्छे से हम प्रेस करके इसको अंदर तक फिल करेंगे। तो देखिए हमने चिकन रख दी। अब हम एक बार दोबारा से थोड़ी सी वेजिटेबल्स इसके ऊपर रखेंगे ताकि हमारे ज़बरदस्त से पॉकेट फुल बने। तो देखिए हमने सारे शवरमा पॉकेट, चिकन शवरमा पॉकेट बिल्कुल फिल करके बना लिए ज़बरदस्त से। आप इसको बनाइए, इफ्तार टाइम पे बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके अपना फीडबैक दे दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।